आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है जोगीमारा। और मैं उम्मीद करता हूं कि और वादा करता हूं कि आपसे इस वीडियो के बाद में आपका जो जोगीमारा का गुफा का जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और यहां से अगर कोई सा भी क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए अपनों को ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बस आप समझते जाइए, आपको धीरे धीरे पूरा जोगीमारा का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं जोगीमारा गुफा। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा का जो समय अवधि माना जाता है वो 300 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, 300 ईसा पूर्व। ठीक है, 300 ईसा पूर्व जोगीमारा का समय काल माना जाता है और मौर्य काल के समय मानी जाती है। एक चीज याद रखना कि जितने भी भित्ति चित्र है, भित्ति चित्रों में सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र जोगीमारा की गुफा में पाए जाते हैं। एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये कहां पर स्थित है। ठीक है, स्थिति की अगर अपन बात करें स्थिति की, ठीक है, तो ये जो गुफा है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की सरगुजा जो रियासत थी वहां पर ये गुफाएं स्थित है। ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत, सरगुजा रियासत। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जो सरगुजा रियासत थी उसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इंदौर कहा जाता था। और रामायण काल में इसे क्या कहा जाता था? झारखंड कहा जाता था। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि इसे रामायण काल में, सरगुजा रियासत को रामायण काल में, प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इंदौर कहा जाता था, इंदौर। ठीक है, और रामायण काल में क्या कहा जाता था? झारखंड, झारखंड। ठीक है, रामायण काल में झारखंड कहा जाता था सरगुजा रियासत को। और अगर अपन बात करें कौन सी नदी के किनारे, दोस्तों जो ये जोगीमारा की जो गुफा है, जो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। और कहां पर जो उसका उद्गम स्थल है उसका क्या नाम कहता है? रामगढ़ की पहाड़ियों पर, रामगढ़ की पहाड़ियों। ठीक है, अपनों को ये चीज याद रखनी है, दो चीज याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि ये कहां पर है, इसके राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सरगुजा रियासत में। जैसे सरगुजा रियासत को पहले क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में इंदौर और रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। और कौन सी नदी? जो नर्मदा नदी है उसका जो उद्गम स्थल है रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, अब स्थिति के बारे में अपनों को पता चल गया। अब अपन बात करते हैं यहां पर गुफाओं की। ठीक है, जो जोगीमारा है वहां पे दो गुफाएं पाई गई थी। ठीक है, जो पहली थी, पहली का नाम था क्या था? सीता लांगड़ा, सीता लांगड़ा या सीता बांगड़ा। ठीक है, सीता बांगड़ा, सीता लांगड़ा या सीता बांगड़ा। जो ये गुफा थी दोस्तों एक तरह की प्रेक्षागार, प्रेक्षागार बोले तो नाट्यशाला। ठीक है, नाट्यशाला मानी जाती है। तो ये गुफा क्या थी? एक नाट्यशाला थी, नाट्यशाला। और दूसरी गुफा कौन सी थी? दूसरी गुफा थी जोगीमारा की। ठीक है, दूसरी गुफा कौन सी थी? जोगीमारा की। ठीक है, जो जोगीमारा गुफा थी ये एक माना जाता है कि सूतनो का नामक एक देवदासी थी, उसका निवास स्थान था यहाँ पर। और यहाँ पर कौन से एक वरुण देवता का मंदिर था। जो ये मंदिर था किसको समर्पित था? वरुण देवता को। तो ये किसका निवास स्थान था? सूतनु का, सूतनु का। ठीक है, ठीक है। और यहां पर कौन सा मंदिर था? वरुण देवता का मंदिर। ठीक है, वरुण देवता का मंदिर। ठीक है, का मंदिर। ठीक है, अपना को क्या चीज याद रखनी है कि जोगीमारा में दो गुफाएं पाई गई थी। एक का नाम था सीता लांगड़ा या सीता बांगड़ा, जो एक नाट्यशाला थी, प्रेक्षागार बोलते हैं इसे। ठीक है, दूसरी गुफा थी जोगीमारा की जहां पर एक सूतनुका नामक देवदासी रहते थी। और जो ये जोगीमारा की गुफा थी वो वरुण देवता को समर्पित थी। यहाँ पर एक मंदिर था जिसको किसका मंदिर था? वरुण देवता का मंदिर था। ठीक है, अपनों को ये चीज याद रखनी है। और जो ये सूतनुका नामक देवदासी थी, जो एक रूप रक्ष एक देवदीन नाम का एक नाट्यशाला में काम करने वाला व्यक्ति था, उस पर प्रेमासक्ति
जिसके कारण क्या हुआ था कि शूतनुका को काफी लज्जा का सामना करना पड़ा था, आलोचना का सामना करना पड़ा था। और बाद में जो देवदीन था उसने क्या किया था कि अपने इस प्रेम प्रसंग के ऊपर एक जो चित्र बनाए थे वो सीता लांगड़ा नामक गुफा में चित्र बनाए थे, और उन्हीं चित्र के बारे में अपन वर्णन करेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले ये देख लिया कि जो जोगीमारा गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में। ठीक है, सरगुजा रियासत को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, इंदौर कहा जाता था, और रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। ठीक है, और जो ये नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है कहा, रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, दूसरी यहाँ पर दो प्रकार की गुफाएं पाई जाती है, एक तो सीता लांगड़ा है, सीता बांगड़ा, ठीक है, जो एक नाट्यशाली थी, और दूसरी जोगीमारा की गुफा जहां पर सूतनुका नामक देवदासी रहती थी, और ये वरुण देवता को समर्पित था, उसकी सेवा में रहती थी जो यहाँ पर। और ये किस पर समर्पित थी, देवदीन नाम का एक नाट्यकार था उस पर समर्पित थी, जिसके कारण जो देवदीन था उसने क्या किया था कि अपने इस प्रेम प्रसंग के ऊपर है ना चित्र बनाए थे, और इस सीता बांगड़ा नामक गुफा के अंदर चित्र बनाए थे। अब बात कर लेते हैं तो अपन विद्वानों की बात कर लेते हैं। जो विद्वान क्या कहते हैं, देखो 3 विद्वान है, तीनों को याद रखना है आप लोगों को। पहला डॉक्टर ब्लॉक, डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जो ये जो चित्र है ये यूनानी है। ठीक है, इन्हें यूनानी बताया है, इन्हें क्या बताया है, यूनानी बताया है। इन चित्रों को कौन सा बताया है, यूनानी प्रभाव का बताया है। किसने बताया, डॉक्टर ब्लॉक ने। अब सेकंड बात करते हैं अपन राय कृष्ण दास की। ठीक है, जो डॉक्टर राय कृष्ण दास है इन्होंने इसे जैन धर्म से प्रभावित माना है, जैन धर्म का माना है। इन चित्रों को कौन सा माना है, जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म का माना है। ठीक है, जो राय कृष्ण दास थे इन्होंने क्या माना था, जैन धर्म का माना है। अगर अपन बात करें असित कुमार हलदार की, ठीक है, असित कुमार हलदार, ठीक है, असित कुमार हलदार ने इसे क्या माना है, जो प्राचीन देवी दासियां थी, देवी देवता थे, उनसे संबंधित इनको माना है, प्राचीन देवी देवताओं से संबंधित। ठीक है, प्राचीन देवी देवताओं से संबंधित। ठीक है, सबसे पहली चीज डॉक्टर ब्लॉक ने इन्हें यूनानी माना है, और राय कृष्ण दास ने इन्हें क्या माना है, जैन धर्म का माना है, और असित कुमार ने इन्हें क्या माना है, प्राचीन देवी देवताओं से संबंधित माना है। अब एक पॉइंट आपको यह याद रखना है कि जो 1914 में, ठीक है, 1914 में जो असित कुमार हलदार तथा क्षेमेंद्र नाथ, ठीक है, क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने इन चित्रों का अध्ययन किया तथा इनके ऊपर जो चित्रों की प्रतिलिपियां भी बनाई। ठीक है, इन चित्रों का अध्ययन किया, इनकी प्रतिलिपियां बनाई। ठीक है, अब इनके जो चित्र थे इन चित्रों को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। इन चित्रों को 7 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, जो जोगीमारा की गुफा के जो चित्र है इन चित्रों को 7 खंडों में बांटा गया है, आपको याद रखना है। एक एक करके वो सारे चित्र भी अपन पढ़ लेते हैं कौन कौन से खंडों में बांटा गया है। ठीक है, देखो दोस्तों, जो प्रथम खंड है, जो पहला चित्र है, पहला चित्र, ठीक है, इस चित्र में क्या है कि दोस्तों जो कुछ पुरुष आकृति चित्रित की गई है, जिसमें क्या है कि एक जो अपना एक है ना, एक वृक्ष के नीचे, ठीक है, एक वृक्ष के नीचे एक पुरुष आकृति बैठी हुई है, और उसके आसपास जो है ना कुछ पुरुष आकृतियां बैठी हुई है। तो पहले चित्र में क्या दिखाया गया है, एक वृक्ष के नीचे एक पुरुष आकृति बैठी हुई केंद्र के, ठीक केंद्र में, और उसके आसपास जमीन पर और अन्य पुरुष आकृतियां बैठी गई है। तो पहले चित्र में यही है, बस एक पुरुष आकृति वृक्ष के नीचे, एक
पुरुष आकृति, आकृति ठीक है। और दूसरा चित्र, अब दूसरे चित्र की बात करते हैं अपन, द्वितीय खंड, ठीक है। 7 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहले खंड में क्या है, एक केंद्र में, चित्र के केंद्र में एक पुरुष आकृति एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और जिसके चारों तरफ नीचे अन्य पुरुष आकृतियां बैठी हुई है। दूसरा चित्र की अपन बात करें, दूसरा चित्र जिसे द्वितीय खंड बोलते हैं, इसमें क्या है दोस्तों, जो है ना एक जो पुरुष, कुछ पुरुष आकृतियां है, एक पतझड़ वाला वृक्ष है जिसमें पत्ते झड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसमें कुछ भी पत्ते नहीं है। इसके नीचे क्या कर रही है, विश्राम कर रही है, ठीक है। इसके नीचे 3 पुरुष आकृतियां विश्राम करते हुए दिखाई गई है दूसरे चित्र के नीचे। दूसरे चित्र के अंदर क्या करा गया है, कुछ पुरुष आकृतियां एक पतझड़ वृक्ष के नीचे, पतझड़ वृक्ष के नीचे पुरुष आकृतियां क्या कर रही है, विश्राम कर रही है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब तीसरे चित्र की बात करते हैं अपन, तीसरा चित्र, ठीक है। देखो तीसरे चित्र के अंदर क्या है कि एक है ना सफेद, जो बैकग्राउंड के पीछे सफेद भित्ति चित्र में सफेद कलर का बैकग्राउंड किया गया है, उसके ऊपर काले रंग से गार्डन बनाया गया है, ठीक है, बाग बनाया गया है और इसमें एक कुमुदनी का फूल है, ठीक है, ठीक है। कुमुदनी के फूल के ऊपर एक युगल है, ठीक है, ठीक है, एक युगल है जो कुमुदनी के फूल के ऊपर नृत्य कर रहे हैं तीसरे चित्र के अंदर, ठीक है। एक युगल कुमुदनी के फूल के ऊपर, कुमुदनी के फूल के ऊपर क्या, एक युगल, युगल क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है, ठीक है, नृत्य कर रहा है। आपको ये चीज याद रखनी है, पहले चित्र के अंदर एक जो केंद्र में एक वृक्ष के नीचे एक पुरुष आकृति बैठी हुई है जिसके आसपास अन्य पुरुष आकृतियां बैठी हुई है। जो दूसरा खंड है, दूसरा चित्र है, उसमें पतझड़ वृक्ष के नीचे क्या हुआ, कुछ पुरुष आकृति विश्राम कर रही है। तीसरे चित्र में जो एक बाग बनाया गया है, जो व्हाइट कलर का जो पृष्ठभूमि पर एक बाग बनाया गया है, जिसके अंदर क्या है कि है ना कुमुदनी के फूल के ऊपर युगल नृत्य कर रहे हैं, जो स्त्री और पुरुष है वो नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। अब चौथा चित्र क्या है, देखो चौथा चित्र, ठीक है, चतुर्थ खंड में, ठीक है, चतुर्थ खंड में कुछ बोनों का अंकन किया गया है, ठीक है। चतुर्थ खंड में बोनों का अंकन, बोनों का अंकन किया गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, चतुर्थ खंड में बोनों का अंकन किया गया है। और अपन बात करें पंचम खंड, पांचवा चित्र, पांचवा चित्र, ठीक है। पांचवें चित्र में क्या है कि दोस्तों जो एक पुरुष स्त्री आकृति है वो नृत्य मुद्रा में अंकित की गई है, जिसके चारों तरफ कुछ गायक वादन अंकित है और कुछ आकृतियां पालती मार बैठी हुई है जमीन पर। तो एक स्त्री आकृति क्या है, नृत्य मुद्रा में अंकित है, देखिए चारों तरफ क्या है, कुछ गायक वादन है और कुछ जो आकृतियां है वो नीचे जमीन में पालती मार के बैठी हुई है। छठा चित्र देखो, जो छठा चित्र क्या है, छठे चित्र के अंदर का दोस्तों कुछ प्राचीन प्रकार के रथ होते हैं ना, उस प्रकार के चैत्य बनाए गए हैं। प्राचीन रथों के समान चैत्य बनाए गए हैं, ठीक है।
प्राचीन रथों के समान चैत्य बनाए गए हैं। छठे चित्र में ये है। अब जो सातवां चित्र है, जो सातवां चित्र है, सातवां खंड है, सातवां चित्र, ठीक है। तो सातवां चित्र है, इस चित्र को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है आपको, इस चित्र को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया। और यहां पर जो चित्र अंकित किए गए हैं, अभी जो आलेखन है, आलेखन के रूप में मछलियां, ठीक है, मछलियां तथा मकर, मछलियां तथा मकर का अंकन है, ठीक है, याद रखना है। 7 चित्र मैंने बता दिए हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला चित्र है पहला चित्र, वृक्ष के नीचे कुछ पुरुष आकृति विश्राम कर रही है। दूसरे चित्र में क्या कहती है, वही एक जो पतझड़ वाला वृक्ष है उसके नीचे पुरुष आकृति विश्राम कर रही है। तीसरा चित्र में जो कुमुदनी के एक बाग का जो पृष्ठभूमि क्या है, व्हाइट कलर की है, उसके ऊपर एक गार्डन बनाया गया है और उस गार्डन में एक कुमुदनी का फूल है, उसके ऊपर एक प्रेमी युगल है, स्त्री और पुरुष, वो को क्या नृत्य करते हुए दिखाया गया है। चौथे चित्र में बौनों का अंकन किया गया है। पांचवें चित्र में स्त्री आकृति नृत्य मुद्रा में अंकन है, जिसके चारों तरफ के गायक वादन अंकित है और जो कुछ आकृति के पालती मार के बैठी हुई है। छठा चित्र में प्राचीन रथों के समान चैत्य बनाए गए हैं और सातवें चित्र को दो भागों में बांटा गया है और आलेखन के रूप में मछलियों तथा मकर का अंकन किया गया है। अब अपन बात कर लेते हैं जो जोगीमारा जो गुफा है उसकी विशेषताओं के बारे में। बहुत आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप वैसे ही समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो जोगीमारा की प्रथम विशेषता, ठीक है, विशेषता है, ठीक है। देखो, पहली विशेषता कि जोगीमारा के जो चित्र है सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र, ठीक है। सेकंड विशेषता क्या है, जो जोगीमारा का जो चित्र बना है गुफा के अंदर, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, बहुत सॉरी, कि जो जोगीमारा की गुफा है वो देखो, जो गुफा है जोगीमारा की, ठीक है, ये मान लो ये गुफा है, तो ये गुफा क्या है 10 फुट ऊंची, सॉरी 6 फुट, ये जो गुफा है 6 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी और 10 फुट गहरी, ठीक है। 6 फुट तो इसकी हाइट है और 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 10 फुट गहरी है ये गुफा। तो इस गुफा के बारे में 10 फुट, जो 6 फुट तो ऊंची है, 6 फुट चौड़ी है और 10 फुट गहरी है ये गुफा, जो जोगीमारा की गुफा पाई जाती है। सेकंड विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो चित्र बने हैं उनमें रंगों का प्रयोग कौन कौन से, देखो, एक तो सफेद खड़िया, सफेद, ठीक है, लाल, हिरोंजी और हरे रंग तथा काले रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रंगों के रूप में सफेद खड़िया, लाल, हिरोंजी, हरे तथा काले रंग का प्रयोग किया गया है। सबसे दूसरी विशेषता ये। तीसरी विशेषता ये क्या है कि जो चित्र बने हैं वो खुरदुरी दीवार के ऊपर बनाए गए। अजंता के अंदर जो चित्र मिलते हैं अपनों को, वो तो आप देख सकते हो कि वो प्लेन है एकदम, पहले पॉलिश की गई है बढ़िया, जो बाद के उसके ऊपर चित्र बनाए गए। लेकिन जो अजंता के जो चित्र है जोगीमारा के, वो खुरदुरी दीवार पर बने चित्र, ठीक है। चौथी विशेषता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है, आप याद रखना कि जो ये चित्र बने हैं वो सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं। ये याद रखना कि सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं। तो बस आपका इतना ही था जोगीमारा, इससे ज्यादा आपको बाहर कुछ भी नहीं है। आपको ये चीज याद रखनी है
और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आती रहूंगा और आपके लिए अच्छी अच्छी जो नॉलेज वाली चीजें होगी वो हम जरूर आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।